नमस्कार, न्यूज 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। बीजिंग में एससीओ महासचिव से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ के योगदान और कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर हुई चर्चा। चीनी उपराष्ट्रपति के साथ भी दोनों देशों के संबंधों पर हुई बातचीत। 26 जून से अंतरिक्ष में मौजूद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी के लिए तैयार। आज शाम 4:30 बजे आईएसएस से अलग होगा उनका यान। सावन के पहले सोमवार पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम। और रोमांचक मोड़ पर पहुंचा लॉर्ड्स टेस्ट। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 135 रन। फिलहाल 1-1 की बराबरी पर सीरीज। और अब खबरें विस्तार से। सावन का आज पहला सोमवार है। आज हर शिवालय और ज्योतिर्लिंग में हर हर महादेव और बम बम भोले जैसे जयकारे लगाए जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों की कुछ अद्भुत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, वहीं देवघर, उज्जैन का महाकालेश्वर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ, वहीं नागेश्वर नाथ अयोध्या का, ये सभी तस्वीरें जो साफ बयां कर रही है कि आज माहौल भक्ति में है, क्योंकि सावन का महीना हर शिव भक्त के लिए बेहद ही खास होता है। ये पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही सावन महीने के लिए सोमवार का विशेष महत्व है। आज सुबह की ये तस्वीरें जहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई है। वहीं वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की गई है। भोले शंकर की बात हो और काशी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वाराणसी में पवित्र श्रावण माह के पहले सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। वहीं राम की नगरी अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में अनुष्ठान किए गए। शिव जी का प्रिय सोमवार का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता ये है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं, उन पर शिव की विशेष कृपा रहती है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। वैद्यनाथ धाम देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर में आयोजित श्रावणी मेला भगवान शिव के श्रद्धालुओं के लिए देश भर में एक प्रमुख आकर्षण है। इस पावन अवसर पर असंख्य श्रद्धालु देवघर और सुल्तानगंज क्षेत्र की ओर से प्रस्थान करते हैं और रेल मार्ग को सबसे सुरक्षित एवं त्वरित साधन के रूप में प्राथमिकता देते हैं। यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से आज कुल 22 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से मेला अवधि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने हेतु रेलवे अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करा रहा है। ओडिशा में पुरी के समुद्र तट पर भगवान भोलेनाथ की मनोरम तस्वीरें उकेरी गई हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम ने रेत से भक्ति के इस अद्भुत रंग को बेहद ही खूबसूरती के साथ बनाया है। सावन महीने के पहले सोमवार पर भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग के साथ नाग सांप को उकेरा गया है। साथ ही लिखा गया है ओम नमः शिवाय।
सावन के पहले सोमवार के दिन आज श्रद्धालुओं का 12वां जत्था अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान बाबा बर्फानी और हर हर महादेव के जयकारे के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का हुजूम आनंदित नजर आया। यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था है। पीएसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। RFID टैग, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी, स्कैनिंग और चेक पॉइंट्स की व्यवस्था भी है। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में पहले 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए टेंट, भोजन और हेल्थ कैंप की भी व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश नजर आए। अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। व्यवस्था ही अच्छा है, खाना पीना अच्छा हो गया, सोने का भी अच्छा हो गया। आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है देख करके। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। हम 13 बंदे आए और ये 13वीं साल है हमारी। बाबा की इतनी कृपा है कि हर वर्ष आने का मौका लगता है हमारा। लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा ही प्रेम है यहाँ पर, बहुत सुख शांति का अनुभूति होती है और यहाँ की वादियाँ तो फिर देखने लायक ही हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा टॉयलेट, बाथरूम, खाना सब कुछ अच्छा है। लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और अभी रात को बारिश आई थी ना तो हमको ट्रेन में बहुत इतना पूरा पानी भर गया था। तो वो लोग बाहर ऐसे लोग आए, 2-3 लोग दौड़ के आए, वो हमको बिल्डिंग में लेके गए। ओके, हाँ लेके गए, रात को उधर बिठाया, बाद में 3:30 बजे हमको कंबल सब दे दिया। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन नगरी में हर बार की तरह इस बार भी महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। महाकाल की सवारी सावन के सोमवार के साथ भाद्रपद महीने में निकलती है। आज महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। बाबा हर सवारी के दिन अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। सावन के पहले सोमवार में बाबा पालकी में श्री मन महेश रूप में विराजित होंगे। आपको बता दें कि सावन में हर साल महाकाल अपनी नगरी में लोगों को दर्शन देते हैं। इस सवारी को राजा भोज ने व्यापक रूप में शुरू किया था। इस दौरान महल काल की सवारी में नए रथ और हाथी शामिल किए थे। तभी से ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की सवारी निकलती है। इस बार महाकाल की ये सवारी आज से लेकर 18 अगस्त तक हर सोमवार को निकाली जाएगी। इसके अलावा 11 अगस्त और 18 अगस्त को भी बाबा की सवारी निकाली जाएगी। इसे उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की वार्षिक उत्सव यात्रा कहा जाता है, जो सावन और भाद्रपद के महीनों में निकाली जाती है। जब बाबा सवारी पर निकलते हैं तो उन्हें रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया जाता है। नगाड़े बजाए जाते हैं। सवारी में घुड़सवार भी शामिल होते हैं। सुरेश शर्मा जुड़ गई हैं इस समय हमारी संवाददाता गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर से। आइए सीधा सुरेश का रुख करते हैं। सुरेश, बिना कुछ कहे हर हर महादेव, आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है और भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है सावन। और पहले सोमवार का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है क्योंकि इस समय पूरा माहौल भक्तिमय हुआ है। बिना कुछ कहे तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल भावना, हर हर महादेव का घोष करते हुए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं ये मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए ये लाइन लगी हुई है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा सभी जयकारे लगाते हुए महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। एक लोटा जल का लेकर आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगी। आप देखिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक आपको नंदी की अनुमति नहीं होगी आप महादेव तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नंदी जी हैं, जिनको प्रणाम करते हुए यहाँ पर ये सभी लोग आ रहे हैं, नंदी को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे अनुग्रह कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना बता रहे हैं। यहाँ उनके पास से आते हुए आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लाइन काफ़ी लंबी है। भावना, आपको बता दें उसके बावजूद भी अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी तरफ से अपनी तैयारियां कर रखी हैं कि जो भक्तगण हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, उनको किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसलिए महिलाओं की लाइन और पुरुषों की लाइन भी अलग रखी
गई है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उसी हिसाब से है। जब महिलाओं की लाइन लगती है तो महिला पुलिसकर्मी आते हैं और पूरी तरीके से प्रशासन को सहयोग करते हुए यहाँ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। अब और कहते भी है ना कि भगवान महादेव का जो दिन होता है वो सोमवार का दिन है और आज पहला सावन का सोमवार है और सावन तो वैसे ही बेहद ही खूबसूरत होता है, महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। तो आज के दिन सभी की कोशिश है कि महादेव तक पहुंचा जाए और अपनी मनोकामना पूर्ण की जाए। और महादेव तो वो है जो देवता ही नहीं, दानव भी जिन्हें पूछते हैं। शम करोति इति शंकरः, यानी कल्याण करने वाले महादेव जो सबका कल्याण करें। भस्म रमाए बैठे हुए हैं, किसी में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, चाहे दानव हो या मनुष्य हो या फिर देवता हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। आप देखिए जोर से। कहाँ से आई हैं आप? रेलवे स्टेशन के पास। कितनी देर से लाइन में लगी थी? 2 घंटे से। अभी दर्शन करने जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बड़ा मजा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, अपने बच्चों को भी आज जब लोग लेकर के आ रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि महादेव का जो आशीर्वाद है वो उनको भी प्राप्त हो। 2 घंटे जैसा आपने सुना लोग लाइन में लगे, लेकिन उसके बावजूद भी भावना आपको किसी के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही होगी और उसकी वजह है कि आज का जो दिन है सोमवार का, यानी कि जो खास दिन आज का है भावना, वो महादेव के दर्शन उन्हें किए जा सके, कैसे भी करके आज उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जोर से जयकारे लगा रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और देखिए बच्चों को गोद में लेकर खड़े हैं। और ये अभी नहीं है, अब से आप थोड़ी देर में देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के आ रहे हैं, नंदी महाराज पे जल चढ़ा रहे हैं। और यही अगर मैं आपको कोशिश करूंगी, हालांकि भीड़ है तो आपको महादेव के दर्शन नहीं करा सकती, लेकिन कहते हैं ना कि गर्भगृह के दर्शन कर लेना, यानी महादेव के दर्शन कर लेना। तो यहाँ जैसे जैसे ये लोग नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये नीचे। और यहाँ दूधाधीश्वर महादेव है जो कि स्वयंभू है। भावना कहा जाता है कि ये अपने आप ही यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। गायों के दूध यहाँ पर अपने आप जब गाय जाती थी तो गायों का दूध निकल जाता था और इसीलिए जब खुदाई हुई तो महादेव निकल करके आए। और यहाँ की मनोकामनाएं कहा जाता है कि 40 दिन तक यदि महादेव की आराधना की जाए तो भक्तगणों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भावना बिल्कुल सुरेश, हर कण कण में शिव है, हर जगह शिव है, वर्तमान शिव है, भविष्य काल भी शिव है। सावन के सोमवार की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजीपुर में गंगा घाटों पर कांवड़िए बोल बम के जयकारों के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का जनसैलाब भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ा है। वहीं ओडिशा के पुरी में शिव लोकमत मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे भुवनेश्वर और कटक में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जाकर भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होंगी और छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। अगले दिन 15 जुलाई को वे कटक में स्थित रेवेनशॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही वे रेवेनशॉ गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति आदिकवि सरला दास की जयंती समारोह में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति का ये दौरा ओडिशा के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीन दौरे में शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव से मुलाकात की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री ने लिखा कि आज बीजिंग में एससीओ महासचिव नुलान येरमेकबायेव से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि शंघाई सहयोग संगठन के योगदान और महत्व के साथ साथ इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में चीन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर खुलकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने वर्तमान में जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ऐसे समय में भारत और चीन जैसे पड़ोसी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच खुले विचार विमर्श और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान बेहद आवश्यक है। बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर ने एससीओ की अध्यक्षता कर रहे चीन को भारत की ओर से समर्थन का भरोसा दिलाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में कजान में हुई मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में लगातार सुधार देखने को मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस दौरे के दौरान उनकी बातचीत इस सकारात्मक रुख को और आगे बढ़ाएगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भी उल्लेख किया और कहा कि यह कदम भारत के व्यापक रूप से सराहा गया है। इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रियाद में सऊदी अरब के साथ भारतीय कंपनियों के बीच डीएपी उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियाद में उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री महामहिम श्री बंदर बिन इब्राहिम अल खोरायफ के साथ एक सार्थक बैठक हुई है। उर्वरकों, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मादेन और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों आईपीएल क्रभको सीआईएल के बीच वित्त वर्ष 2025-26 तक सालाना 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डीएपी आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। एक दूसरे पोस्ट में जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री के साथ मुलाकात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की अर्थव्यवस्था और निवेश समिति के सह अध्यक्ष महामहिम प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी आक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजेगा। ट्रंप यूक्रेन को मदद उस समय भेज रहे हैं जब शांति समझौते की कोशिशें अब तक विफल साबित हुई हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के संबंधों में खटास आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम उन्हें पैट्रियट भेजेंगे जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एयर डिफेंस भेजे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि वह पुतिन से निराश है। अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो प्रमुख से मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से पृथ्वी वापसी के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के इस सफर में एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ होंगे। आज शाम ये 4 सदस्यीय दल आईएसएस से रवाना होकर पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगा। एक्सियम 4 मिशन की वापसी की प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे उनका यान आईएसएस से अनडॉक होगा। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि वह सुरक्षित दूरी बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोडिंग मैन्यूवर्स करेगा जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की ओर करीब आएगा। इसके अलावा इससे अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। स्पेशल डाउन पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास होगी। आईएसएस पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की प्रगति की तारीफ करते हुए 1984 के अंतरिक्ष मिशन में राकेश शर्मा के कहे गए प्रसिद्ध शब्दों को दोहराया। कहा कि आज भी अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है।
आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि तन्वी द ग्रेट फिल्म में ऑटिस्टिक बच्चों की क्षमताओं को बखूबी से दिखाया गया है। ये फिल्म प्रेरणा देने वाली है। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित फिल्म तन्वी द ग्रेट के स्पेशल प्रीमियर पर कही। फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर जागरूकता फैलाती है। तन्वी द ग्रेट, मैं सच में अनुपम जी को बधाई देती हूँ कि स्पेशल थीम के साथ स्पेशल बच्चों के लिए एक सुनहरी उड़ान की बात जो आपने इस पिक्चर के माध्यम से की। एक एक क्षण जो है इस मूवी का इतना दिल को छूने वाला था कि मैं बता नहीं सकती। और ये थीम अपने आप में इतना सफल है, इतना सुंदर है कि आज देश के हर बच्चे को, विश्व के हर बच्चे को इस मूवी को देखना बहुत ज़रूरी है। और हम भी चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की ओर से ज़्यादा बच्चों को हम ये मूवी दिखाएं जो कि इंस्पिरेशन है, जो कि हार्ट टचिंग है, जिसमें देशभक्ति भी है और बच्चों की भावनाओं से जुड़ा हुआ वो पक्ष जो दुनिया देख नहीं पाती। रेखा जी के शब्द मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 4 साल लगते हैं फिल्म बनाने में, बहुत मेहनत करने में, मगर जिस दयानतदारी से और जिस बेबाकी से इन्होंने फिल्म की तारीफ़ की है, मैं इनके साथ ही बैठा था और मेरा सौभाग्य था कि इनके साथ बैठते हुए मैं इनके हर रिएक्शन को देख रहा था। इस तरह की फ़िल्म लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैम ने कहा कि एक तो ऑटिस्टिक बच्ची की कहानी है और हमने ऑटिस्टिक बच्ची को सुपर हीरो बनाया है। वहीं फिल्म भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। उनका कहना है कि फिल्म का विषय बहुत अच्छा है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। ऑटिज्म पर आधारित तन्वी द ग्रेट फिल्म का स्पेशल जो है वो शो किया गया, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई लोग शामिल हुए। हम तो जानेंगे किस तरीके से क्या ओपिनियन है उनका। आपने फिल्म देखी, क्या अच्छा लगा, उसमें क्या इंस्पिरेशन लगी? बहुत ही कमाल की मूवी है। आई थिंक इसकी मैसेजिंग बहुत ग्रेट है। इट इज़ अबाउट द स्पेशल चिल्ड्रन। very inspiring, very motivating movie, and I think Shubhangi did a great job. Amazing movie as usual. Anupam ji is great. Emotion that he gets in a movie, you can see the crying we've done. So yes, amazing. The newcomer is wow. Everything's perfect. क्योंकि मैंने मूवी लिखी भी है साथ में अनुपम सर के साथ, मैं राइटर हूँ। अभिषेक दीक्षित और मैं और अनुपम सर ने लिखी थी, तो हमें तो फिल्म बहुत प्यारी है और हमने बस यही सोच के लिखा था कि अच्छा ही आए, कोई फार्मूला में ना फंसे, कोई रूल नहीं तोड़े, कोई रूल के चक्कर में नहीं पड़े, जो दिल से लिखी जाए वैसी कहानी हो। तो हमें लगता है, हमें बहुत खुशी है कि दर्शकों को वैसे ही मैसेज मिला है और वैसे ही रिएक्शन आ रहा है जैसा हम सोचते थे लिखते वक्त। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में मुकाबला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया को जीत के लिए अभी 135 रनों की जरूरत है, जबकि उसके पास 6 विकेट बाकी हैं। इंग्लैंड की दूसरी पारी तीसरे दिन 192 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत को जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत लड़खड़ा गई। यशस्वी जायसवाल खाता खोले बिना आउट हो गए, जबकि करण नायर को 14 रन और कप्तान शुभमन गिल केवल 6 रन बनाए। ऐसे में केएल राहुल और मध्य क्रम के बल्लेबाजों से भारत को बड़ी उम्मीदें होंगी। बचे हुए प्रमुख बल्लेबाजों में ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन फाइनल में 2 बार के गत विजेता कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। सिनर का ये कुल चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ सिनर ने न सिर्फ पहले फ्रेंच ओपन फाइनल में अल्कराज से मिली हार का बदला ले लिया, बल्कि स्पेनिश खिलाड़ी की ग्रैंड स्लैम फाइनल में अजय रहने की लय को भी तोड़ दिया। सिनर को मैच के पहले सेट में हार मिली, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी करते हुए आगे के सभी सेट जीतकर मुकाबला अपने
अपने नाम कर लिया। 23 साल के यानिक सिनर ने फाइनल जीतने के बाद कहा कि विंबलडन जीतने के बाद उनका सपना सच हो गया है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।